जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो है राजा राम मोहन राय के बारे में। जैसा कि राजा राम मोहन राय कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं और पूरी कहानी इनको हम पढ़े क्यों, इन्होंने क्या दिया था, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बच्चों मैं बताऊं कि पहले क्या होता था, ठीक है, पति पत्नी हैं, तो जब पति एक्सपायर कर जाता था अर्थात डेथ हो जाती थी पति की, तो क्या होता था पत्नी को भी जो है उसी के साथ जो है मुर्दे में एक प्रकार से उसको जो है जला दिया जाता था। ये एक प्रकार से सती प्रथा के नाम से जो है जाना जाता है, जबकि बच्चों इस पर रोक लगा दिया गया है और सती प्रथा का अंत करने का कार्य जो है ये हमारे राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया। इन्होंने ये भी लाया कि मतलब अगर कोई ऐसे देखते होंगे आप लोग कि क्या होता है कि अगर भाई कहते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता है, ठीक है, तो 7 जन्म का अगर रिश्ता है तो ये बताइए अगर कोई पत्नी जो है, ठीक है, कोई अगर पति मर जा रहा है तो पति मर गया तो पति को पति मर गया तो पत्नी को उसके साथ जो है जला दिया जाता था, ठीक। लेकिन ये बताओ अगर पत्नी मर जा रही है तो पति को भी जलाना चाहिए, तभी तो बराबर होगा कि हम ये साथ साथ आए साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो ये कुरीतियां थी, ठीक है, इसको दूर करने का कार्य जो है हमारे राजा राम मोहन राय जी ने किया, ठीक है। और पहले क्या होता था कि विधवा पुनर्विवाह, एक प्रकार से विधवाओं को जो है विवाह करने की अनुमति नहीं थी, तो इसको लाने का कार्य एक प्रकार से हमारे राजा राम मोहन राय जी ने किया, जो है कि विधवाओं का जो है पुनर्विवाह हो। जो भी विधवा महिलाएं हैं उनके लिए जो है विवाह का प्रावधान लाने का कार्य किया हमारे राजा राम मोहन राय, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने बहुविवाह का जो है विरोध किया। बहुविवाह मतलब कि आप ढेर सारे विवाह जो है नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जाति प्रथा का विरोध किया, ठीक है। अब जाति प्रथा जो है आप जान ही रहे हैं कितना ज्यादा उसका जो है चलता है, देखते होंगे जाति के बारे में। मैं ज्यादा जाति के बारे में नहीं बोलूंगा, ठीक है। और बताऊं तो ये सब चीजें थी। और अंधविश्वास, इन्होंने कहा था कि ईश्वर एक है, ठीक है। जब ईश्वर एक है, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहा था कि ईश्वर एक है। अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए कहा था, अंधविश्वासों का विरोध किया था इन्होंने। थोड़ा सा अब हम इनकी कहानी के बारे में जानते हैं। और इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 22 मई, ठीक है, 22 मई 1772 को। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। कहाँ पे? 22 मई 1772 में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में, ठीक है। और गांव का नाम था राधानगर, ठीक है। गांव का नाम क्या था? राधानगर। और पिता की मैं बात करूं तो पिता का नाम था रमाकांत राय, ठीक है, सॉरी रामकांत राय, रमा नहीं, रामकांत राय, ठीक है। और माता का नाम तारड़ी देवी। और इनकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833 को। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुआ था, ठीक है। अभी भी वहां पे उनकी जो है मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। थोड़ा सा कहानी के रूप में जो भी कुछ है उसको मैं पढ़ता हूं और आप लोग जो है उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक टॉपिक जो है इसमें जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनता है, ठीक है। और हमारे आदर्श तो जिसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा था और आज मैं पढ़ूंगा जो है राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। ये है पार्ट 16, ठीक है। और इसी में है राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसको मैं पढ़ता हूं और आप लोग स्क्रीन पर इस साइड जो है देखिए, ठीक है। वहां पे लगा दे रहा हूं, वहां पे आप चेक करिए और देखिए। शमशान घाट पर चिता सजाई जा चुकी थी। शमशान घाट पर चिता जो है सजाई जा चुकी थी। एक स्त्री जिसके पति का निधन हो गया, एक स्त्री जिसके पति का निधन हो गया था, उस चिंता पर जीवित जलने के लिए तैयार की जा रही थी। मतलब एक हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुका है,
और स्त्री अर्थात एक स्त्री का हस्बैंड वह जो है उसका निधन हो गया है और उसकी पत्नी जीवित जलने के लिए तैयार की जा रही है और उस स्त्री के देवर ने उपस्थित लोगों का विरोध किया। मतलब कि वहां पे उन्होंने विरोध किया कि ये गलत है, ठीक है, और क्या कहा कि यह गलत हो रहा है। उसने कहा, ठीक है, उसने कहा कि यह कहाँ की समझदारी है, यह कहाँ की समझदारी है कि पति के मरने पर उसकी पत्नी जीवित चिता में जल जाए। यह कहाँ की समझदारी है कि पति के मरने पर उसकी पत्नी जीवित चिता पर जल जाए या आप लोगों द्वारा जलने के लिए मजबूर कर दी जाए। यह कुरीति है, अन्याय है और सरासर अत्याचार है। ऐसा कहा उस स्त्री के देवर ने, पर उस युवक की किसी ने नहीं सुनी। मतलब उस व्यक्ति ने, उस स्त्री के देवर ने जो बोला, लेकिन उसकी जो है किसी ने ना सुनी और अंततः वही हुआ जो समाज चाहता था। समाज जो चाहता था वही हुआ। स्त्री चिता पर कूद पड़ी और जीवित जल मरी। इस घटना ने युवक के हृदय को पीड़ा से झकझोर दिया। यहीं से इस युवक ने इस कुरीत को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। मतलब ये घटना आप लोग सुने होंगे तो आपके मन में जो है एक अलग सा कुछ क्रिएट हुआ होगा, झकझोर देने वाली जो है बात चली होगी। अब ये कुरीति को, जो समाज में ये कुरीतियां फैली हुई थी, इसको खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो वह हमारे राजा राम मोहन राय थे। अभी आप देखिए आगे, यह दृढ़ निश्चयी साहसी और समाज सुधारक युवक राजा राम अर्थात राम मोहन राय थे। इन्हें राजा की उपाधि मिली थी, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो इनका नाम था राम मोहन राय, ठीक है, राम मोहन राय कहिए या राजा राम मोहन राय कहिए, ठीक है। तो मतलब इस कुरीत को समाप्त करने का बीड़ा जो है अगर कोई लिया तो वह थे हमारे राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब बात करें इनकी प्रारंभिक शिक्षा की, तो राजा राम मोहन राय की जो है प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही बांग्ला भाषा में हुई। अब ये बताइए, अब जब पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे ही होगी? शायद बांग्ला भाषा में, जो कि पश्चिम बंगाल की जो भाषा है वह है बंगाली, ठीक है। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा आपको। अब आगे बात करें कि बाद में जब इन्होंने इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर ही बांग्ला भाषा में हुई, बाद में एक मौलवी साहब के द्वारा भी उन्हें शिक्षा दी गई। इनकी माँ संस्कृत की विदुषी थी, मतलब संस्कृत की अच्छा ज्ञाता, ठीक है, विदुषी, विद्वान, ठीक है। राम मोहन राय ने पटना में अरबी और फारसी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। देखिए, अभी बांग्ला भाषा में शिक्षा ली, मौलवी साहब से भी शिक्षा ली और साथ ही साथ संस्कृत वो भी प्राप्त किया और साथ साथ अरबी और फारसी उच्च शिक्षा प्राप्त की। और काशी में इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया, संस्कृत भाषा का भी अध्ययन हुआ, ठीक है। और इन्होंने अंग्रेजी भाषा का, जो अंग्रेजी भाषा था उसको मन लगाकर मतलब पढ़ा। मतलब इन्होंने बांग्ला की भी शिक्षा ली, संस्कृत की भी, अरबी, फारसी, संस्कृत और साथ ही साथ अंग्रेजी इसकी भी शिक्षा ली। अब यहीं तक नहीं, इन पर एक तरफ से सूफी मत का प्रभाव था, जो सूफी मत थे उनका प्रभाव था, और दूसरी तरफ वेदांत और उपनिषदों के प्रभाव से इनका व्यक्तित्व उदारवादी विचारों से ओतपोत हो गया। मतलब
जो विचार थे, वेदों के और उपनिषदों के विचार थे, उससे ये प्रभावित थे, ओतपोत हो गए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इनकी जो आगे देखिए, अब इनकी थोड़ा सा जो संबंधित कार्य हैं थोड़ा उनको दिखा देते हैं। राजा राम मोहन राय के समाज सुधार संबंधी कार्य, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और अंधविश्वास का विरोध किया और साथ ही साथ बहुविवाह का विरोध किया, बाल विवाह का भी विरोध किया इन्होंने। अगर आज बाल विवाह का बंद नहीं हुआ होता तो छोटे छोटे जो बच्चे आप लोग देख रहे हैं वीडियो ना, तो आप लोग का विवाह हो गया होता। ठीक है, तो मतलब कि एक छोटे बच्चे का पता चला, वो भी जन्म उसका हुआ है, जन्म होकर के कुछ साल का हुआ नहीं, उसका शादी हो गया, उसको पता नहीं कि अब जब वो परिपक्व अवस्था में पहुंचा, जानकार हो गया कि अब हम मतलब ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो क्या पता चला कि उसका शादी हो गया है। ये गलत होता था ना, उसको जानकारी नहीं होती थी, पता चला तुम्हारा ब्याह फलाना साथ हो गया। तो बाल विवाह का विरोध करने का कार्य अगर कोई किया तो वो हमारे थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब देखिए जाति प्रथा का विरोध किया, जाति। ठीक है, विधवाओं का पुनर्विवाह पर बल दिया, मतलब विधवा पुनर्विवाह अगर चाहें तो कर सकती हैं। ठीक है, और पुत्रियों को पिता की संपत्ति का भाग दिलवाना, मतलब जो पिता की संपत्ति है उस पे पुत्र का पहले अधिकार होता था कि हाँ पिता का जमीन है तो पुत्र के नाम हो गया, लेकिन अब पिता का जो मतलब जो संपत्ति है वह पुत्र के नाम तो होगा ही, साथ साथ मतलब जो पुत्री होगी उसका भी बराबर का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए धार्मिक सुधार में क्या कहा इन्होंने ईश्वर एक है उस पर बल दिया। ठीक है, और स्त्री और पुरुष को बराबरी के अधिकार दिलाने का कार्य किया। ठीक है, अब देखिए बीच में कुछ समय के लिए राजा राम मोहन राय तिब्बत गए। तिब्बत कहाँ है? भारत के आप देखेंगे पूर्व उत्तर साइड में नेपाल है, नेपाल से जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको चाइना मिलेगा और चाइना से जस्ट जो बेल्ट लगाएगा वो वाला वो लगाएगा आपका तिब्बत। अब तिब्बत गए थे, वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और बौद्ध धर्म के हमारे संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। अब देखिए इन्होंने जैन धर्म और उनके कल्प सूत्रों का भी अध्ययन किया, मतलब जो जैन धर्म था जिसके प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव और वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। ठीक है, उन्होंने जो है उसका भी अध्ययन किया, जैन धर्म और उनके कल्प सूत्रों का अध्ययन किया। ये गए थे कहां पे? तिब्बत। ठीक है, अब पिता के बुलावे पर ये तिब्बत से वापस आए। पिता ने फोन मतलब जैसे भी बुलाया इनको और बुलाने के बाद ये पुनः कहाँ आए? वापस आ गए। कहाँ पे? अपने पश्चिम बंगाल। ठीक, और पारिवारिक जीवन के निर्वाह के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्लर्क के पद पर नौकरी की। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें इन्होंने क्लर्क के पद पर जो है काम किया। ठीक, लेकिन क्या हुआ? अपनी मेहनत एवं ईमानदारी के बल पर ये जो है दीवान जैसे उच्च पद पर पहुंच गए। नौकरी में रहते हुए इन्होंने अंग्रेजी, लैटिन व ग्रीक आदि भाषाओं की अच्छी तरह सीख लिया। ठीक है, अब देखिए अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों ने देखा, अब थोड़ा सा आगे। जब जो है यहीं तक नहीं सीमित रहा, जब इनकी उम्र 40 वर्ष की हुई तो इन्होंने नौकरी ही छोड़ दिया। राजा राम मोहन राय की आयु अभी 40 वर्ष की थी कि इन्होंने नौकरी छोड़ दिया और इन्होंने कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के अंदर ना कलकत्ता, जिसे कलकत्ता कहते हैं, में एक कोठी खरीदी। कोठी अर्थात कमरा खरीदा और वहीं से समाज सेवा के लिए
कार्य करते रहे, समाज सेवा के लिए कार्य करने का काम किए इन्होंने। और ये एक कोठी कहाँ पे लिए? पश्चिम बंगाल में। और राजा राम मोहन राय ने उदारवादी विचारधारा के लोगों को लेकर आत्मीय सभा बनाई। एक सभा बनाई, आत्मीय सभा। अब ये आत्मीय सभा है क्या? ठीक है, इसके द्वारा इन्होंने अपना वो जो धार्मिक सुधार के लिए बताया था ना, ईश्वर एक है, उस पर इन्होंने बल दिया। अब देखिए क्या है, आत्मीय सभा बनाई। इसका प्रमुख उद्देश्य इस बात का प्रचार करना था कि ईश्वर एक है, परंतु उनके इस कथन से कट्टरपंथी लोग नाराज हो गए। कट्टरपंथी मतलब कट्टरपंथी मान के चलो, कोई हिंदू ही मान रहा है, कोई मुस्लिम ही मान रहा है, तो वो अगर खाली आप हिंदू को मान रहे हैं तो कट्टर हिंदू हैं, और मुस्लिम को मान रहे हैं तो कट्टर मुस्लिम हैं, तो ऐसे करके सब रहता है। तो इसमें जो कट्टरपंथी लोग थे वो नाराज हो गए। लेकिन यहीं तक नहीं हुआ, वे उनसे मतलब उनके विरुद्ध तर्क वितर्क करते थे। अर्थात उनसे जो है विचार जो होता था, तर्क वितर्क वो करते थे, और करने के बाद जो है उनको संतुष्ट करते थे। राम मोहन राय अपनी शंकाओं के समाधान के लिए लेख लिखते थे। मतलब उनको संतुष्ट कराना है, चाहे जैसे संतुष्ट कराना है, सही तरीके से बता करके उनको, ठीक है। उसके बाद लेख लिखते और उदारवादी दृष्टिकोण के प्रति उन्हें सहमत करते। मतलब जो कट्टरपंथी लोग थे उनको सहमत किया जाता था कि आप सहमत हैं कि नहीं हैं, मतलब जो भी हो उसको बताया जाता था अच्छे से। राजा राम मोहन राय ने ईश्वर एक है की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। ध्यान से सुनना, मतलब ईश्वर एक है की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक सभा बनाई, उसका नाम था ब्रह्म सभा, ठीक है। और ब्रह्म सभा का नाम आगे जाकर के ब्रह्म समाज रख दिया गया। अर्थात ईश्वर एक है की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसका नाम बाद में बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। इसमें भी सभी धर्मों की अच्छी व उदार बातों का समावेश किया गया था। खाली एक धर्म नहीं, सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी इसमें जो है उसको समावेशित अर्थात समावेश सम्मिलित किया गया था, ठीक है। अब आगे राजा राम मोहन राय, अब थोड़ा सा हम समझते हैं राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि कैसे मिली, थोड़ा इस पे हम चर्चा करते हैं। तो राजा राम मोहन राय जो है ये राजा राम मोहन राय के समय मुगल शासक कंपनी से मिलने वाले धन से संतुष्ट नहीं थे। मतलब जो मुगल शासक थे, जो कंपनी से मिलने वाले धन थे उससे संतुष्ट नहीं थे। उसने राम मोहन राय को अपनी प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड के शासक के पास भेजा। इसी अवसर पर मुगल सम्राट ने उनको राजा की उपाधि प्रदान की या उपाधि दी, ठीक है। तो कौन दिया था? मुगल सम्राट ने दिया था। किसकी उपाधि? राजा की उपाधि, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। राम मोहन राय ने अपने विचारों को फैलाने के लिए सन 1821 में संवाद कौमुदी बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। मतलब वह पश्चिम बंगाल में थे तो वहां की लैंग्वेज थी बांग्ला भाषा, तो बांग्ला भाषा में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, संवाद कौमुदी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी और 1882 में फारसी भाषा में मीरा ए तुल अखबार भी प्रकाशित किया। वे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान भी भारतीयों के लिए लाभकारी है। उन्होंने 1825 में
वेदांत कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, जिसमें भारतीय विद्या के अलावा सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में, थोड़ा सा बात है उसको ध्यान से सुनिएगा। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इनको जो है राजा राम मोहन राय को भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय नव जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय को, ठीक है, लाइन में ही है। इन्होंने भारतीय धर्म और सभ्यता को अंधविश्वासों से मुक्त कराने का प्रयास किया। उनका कहना था कि मैं केवल अंधविश्वासों की आलोचना करता हूं। किसकी? अंधविश्वासों की आलोचना करता हूं, ना कि धर्म की। सोचो, धर्म की इन्होंने नहीं कहा है। अगर किसी की भी जो है आलोचना किया है तो इन्होंने अंधविश्वास की आलोचना किया है, ना कि धर्म का, ठीक है। अब देखिए आगे, स्वतंत्र प्रेमी राजा राम मोहन राय की राजनीति का आधारभूत सिद्धांत उनका यह विश्वास था कि शासन की क्षमता भारतीयों में किसी से कम नहीं। उन्होंने प्रशासन के सुधार के लिए आंदोलन किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शिकायत लेकर के राजा राम मोहन राय 8 अप्रैल 1831 को इंग्लैंड पहुंचे। वे इंग्लैंड वापस आए और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होता गया, ठीक है। और इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में 65 वर्ष की 65 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और सोचिए, अगर निधन होने का कारण क्या था कि उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, ठीक है, उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने से क्या हुआ, उनका जो है निधन हो गया। और अगर बात करें इंग्लैंड के जो ब्रिस्टल नगर है, ठीक है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में आज भी उनकी स्मारक बनी हुई है। अगर आप इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में देखेंगे तो उनकी स्मारक बनी हुई है, ठीक है। और ये देखिए, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में यही वाला स्मारक है जो दिख रहा है, ठीक है, यही स्मारक इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए, ये आज हम लोगों ने इस क्लास के माध्यम से जाना कि राजा राम मोहन राय के बारे में जितनी भी जानकारी थी, ये आपके एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं अगर राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा गया तो इतने में से क्वेश्चन पक्का आपका सेलेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रश्न क्लियर रहेगा। तो चलिए, अब मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप उसका जवाब दीजिए कि राजा राम मोहन राय ने तिब्बत में किसका अध्ययन किया, बताइए। तो इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और आप बताइएगा आत्मीय सभा किस विचारधारा के लोग थे। और एक पहला क्वेश्चन आप सुनिए। पहला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने तिब्बत में किसका अध्ययन किया। और दूसरा प्रश्न, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। बस 2 ही प्रश्न है, इसका जवाब जो है आप देंगे। चलिए, एक प्रश्न और दे रहा हूं, आप ले लीजिए। आत्मीय जो ब्रह्म सभा था, ब्रह्म सभा, नाम सुनिए, ब्रह्म सभा का नाम बदलकर आगे क्या रखा गया। 3 प्रश्न दिया हूं। पहला क्वेश्चन है कि तिब्बत में राजा राम मोहन राय ने किस चीज का अध्ययन किया। और दूसरा, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। और तीसरा क्वेश्चन, और ब्रह्म सभा की स्थापना, ब्रह्म सभा का नाम बदल करके आगे क्या रखा गया। 3 प्रश्न दिया हूं, तीनों का उत्तर आप 1-2 करके कमेंट बॉक्स में या सीरियल वाइज आप लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, आज के क्लास में इतना ही रहेगा और इसका मैं सारा वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें देखेंगे आप ना,
तो इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें इसमें दी गई हैं, सब का सब कराऊंगा और एक प्रकार से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और एक चीज और, जो बच्चे के पास पैसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पैसा नहीं है, तो आप लोग वीडियो के माध्यम से खाली पढ़िए, मैं बताता हूं आप लोग सबसे तेज बच्चे होंगे, ठीक है। अर्थात निःशुल्क शिक्षा का संकल्प मैंने लिया है तो वो पूरा करके दिखाऊंगा। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, ज्यादा ना कहते हुए, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।